हमें इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया गया कि मुगल महान थे। मुगलों का जमकर महिमा मंडन किया गया। जो मैं आपसे कहता हूं कि मुगलों को कूट कूट के दिमाग में भर दिया गया। हमारे भर देते, लेकिन बाकियों को भी तो कूट के भरते। बाकियों को तो झाड़ू मार के हटा दिया। हमें टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया या पढ़ाया गया ढंग से कि मुगलों ने कभी दक्षिण भारत पर राज नहीं किया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के सामने चट्टान की तरह खड़े थे। चोल राजा थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, हिंदू चोल राजा दक्षिण में किस तरह से राज कर रहे थे। उसी तरह से मुगल, जिनको इतना महान बताया जाता है, जो दक्षिण में कभी राज नहीं कर पाए, वो कभी पूर्वोत्तर भारत पर भी राज नहीं कर पाए। और यहां मुगलों को जिसने हराया और पूर्वोत्तर भारत से खदेड़ दिया, जिसने मुगलों का बुखार छुड़ा दिया, जिन्हें आज भी लोग पूर्वोत्तर का शिवाजी मानते हैं, आज पाठशाला में मुगलों को हराने वाले महान सेनापति लचित बोरफुकन के बारे में आपको बताऊंगा। और यह नाम यहां बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसको अपने जहन में बैठाइए, अपने बच्चों को बताइए। जो फैमिली शो कहता हूं न्यूज का, उन बच्चों को दिखाइए कि ये इनके बारे में आपको जानना चाहिए। लचित बोरफुकन, ये वो महान सेनापति हैं जिन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है। ये नाम दिमाग में रहना चाहिए। इधर से थोड़ा धक्का मारिए, मुगल को इधर से गिराइए और थोड़ा ये लोग को भी डालिए। लचित बोरफुकन असम के अहोम साम्राज्य के सेनापति। 24 नवंबर को लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई जा रही है। 24 नवंबर को यानी आज असम में लचित दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस मौके पर असम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर ट्वीट करके लिखा कि लचित दिवस की बधाई। यह लचित दिवस इसलिए खास है क्योंकि हम सभी महान लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मना रहे हैं। वो अतुलनीय साहस के प्रतीक थे। लचित बोरफुकन ने जनता के कल्याण को हर चीज से ऊपर रखा और वो एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी नेता। लचित बोरफुकन का नाम आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। आपका दोष नहीं है। हमें इतिहास की किताबों में लचित बोरफुकन के बारे में बताया ही नहीं गया। मुगलों के बारे में खूब बताया, टीपू सुल्तान को महान बताया, लेकिन लचित बोरफुकन जैसे सेनापतियों को भुला दिया गया। इसलिए पहले सुनिए कि लचित बोरफुकन थे कौन। लचित बोरफुकन असम के अहोम साम्राज्य में सेनापति थे। अहोम राजाओं ने लगभग 600 साल तक असम पर राज किया। सन 1228 से लेकर 1828 तक अहोम साम्राज्य का अस्तित्व था। लचित बोरफुकन के पिता मोमई तामुली बारबरुआ अहोम साम्राज्य में चीफ कमांडर थे। 1615 से लेकर 1682 तक अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच कई लड़ाइयां हुई। लचित के पिता मोमई बारबरुआ के दौर में अहोम साम्राज्य पर मुगलों ने हमला किया। तब मुगल बादशाह जहांगीर और उसके बाद शाहजहां ने असम पर कब्जे के लिए फौजें भेजी, लेकिन लचित के पिता मोमई बारबरुआ ने मुगलों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया। यानी मुगल शाहजहां और जहांगीर के समय से ट्राई कर रहे थे कि पूर्वोत्तर में घुस जाएं, असम में करें, ना कर पाए। मोमई बारबरुआ जो लचित के पिता थे, उनके बाद उनके बेटे लचित बोरफुकन अहोम सेनापति बने, जिन्होंने औरंगजेब की सेना को हराया। मोमई बारबरुआ की ही तरह लचित बोरफुकन के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज थी। अभी आपको बताऊंगा कि कितने महान लीडर थे। सुनेंगे तो आपको रोम रोम कांप उठेगा कि इतने बड़े लीडर के बारे में बताया नहीं गया हमको। और यह लीडरशिप उन्हें पिता से मिली थी। लचित ने अपनी आत्मकथा में इसके बारे में लिखा है कि अपने पिता से मैंने कर्तव्य निभाना और अपने काम से प्यार करना सीखा है। मुझ पर जताए गए भरोसे के प्रति निष्ठावान और अपने कर्तव्य को निभाने के आनंद में मैं खुद को भूल जाता हूं। ऐसा डेडिकेटेड सेनापति। असम में लचित बोरफुकन के दौर में ही दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठ चुका था और गद्दी संभालने के साथ ही औरंगजेब ने अपनी सेना को पूर्वोत्तर भारत की तरफ कूच करने का आदेश दिया। मुगलों ने एक के बाद एक गुवाहाटी, पांडु और कजली की चौकियों पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब चाहता था कि मुगल साम्राज्य पूरे भारत में फैले और उसके इस मिशन को शुरुआत में कुछ कामयाबी भी मिली। औरंगजेब की सेना गुवाहाटी तक आ चुकी थी और ऐसे हालात में अहोम राजा चक्रध्वज सिंह ने अपनी सभा में सभी मंत्रियों और सेना अधिकारियों की बैठक की।
राजा ने कहा कि दुश्मन सेनाएं हमारे पड़ोस तक आ गई हैं। दुश्मनों के लीडर सईद फिरोज और सईद सना को कैसे पकड़ा जाए? मैं जिस व्यक्ति को सेनापति बनाने वाला हूं उसमें असाधारण धैर्य, सहन शक्ति और फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए, ये राजा कह रहे हैं। राजा की बात सुनकर लचित बोरफुकन ने कहा, तब वो सेनापति नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन कौन है? एक साधारण आदमी तो है। आप सिर्फ अपने पैर की धूल झटक दीजिए तो अहोम साम्राज्य में दुश्मनों को हराने वाला व्यक्ति फौरन मिल जाएगा। लचित बोरफुकन की बात सुनकर राजा चक्रध्वज सिंह ने फौरन लचित बोरफुकन को मुगलों के खिलाफ अभियान लीड करने के लिए चुना। उनको लगा इसमें है कॉन्फिडेंस, और सेनापति बना दिया। लेकिन राजा ने इसकी घोषणा करने से पहले लचित बोरफुकन की परीक्षा ली। लचित को राज दरबार में बुलाया गया, जहां लचित बोरफुकन राजा को प्रणाम करने के लिए झुक रहे थे। उसी समय पीछे से एक सैनिक आया और लचित बोरफुकन के सिर का सुरक्षा कवच, जिसको हेलमेट टाइप कह लीजिए कुछ, वो लेकर भाग गया। उस समय सैनिक के सिर से उसका कवच हटाना अपमान माना जाता था। इस घटना से लचित बोरफुकन को गुस्सा आ गया और वो उस व्यक्ति का गला काटने के लिए तलवार लेकर दौड़ पड़े। उसी टाइम राजा के सामने वो व्यक्ति बचने के लिए राजा के पीछे जाकर छिप गया। तब जाकर राजा ने लचित को रोका। इस घटना से राजा को यकीन हो गया कि लचित बोरफुकन तुरंत फैसला लेने में देर नहीं करते, फिर सामने राजा ही क्यों ना बैठा हो। तो लीडरशिप क्वालिटी है, डिसाइसिव आदमी है, यह राजा को दिख गया और इसलिए बना दिया सेनापति। लचित बोरफुकन के सेनापति बनने के बाद अहोम सेना ने मुगलों से अपने इलाके वापस लेने शुरू कर दिए। 1667 में अहोम सेना ने गुवाहाटी के पास कई चौकियों पर फिर से कब्जा कर लिया। लचित की अगुवाई में अहोम सेना ने मुगलों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। औरंगजेब को यह खबर मिली तो उसने मजबूत सेना असम भेजी। इस बार मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा राम सिंह प्रथम कर रहे थे। मुगल सेना में 21 राजपूत सेनापति, 30,000 पैदल सैनिक, 18,000 घुड़सवार, 15,000 तीरंदाज, 500 तोप थी। फरवरी 1669 में राजा राम सिंह प्रथम गुवाहाटी के पास रंगामती चौकी तक पहुंच गए। लचित बोरफुकन जानते थे कि मुगलों को हराने के लिए उनकी चाल पहले से जाननी होगी, इसलिए लचित बोरफुकन ने दिल्ली से असम तक अपने जासूस लगा दिए। जासूस मुगलों की हर चाल की जानकारी लचित बोरफुकन को देते थे। अहोम जासूस दिल्ली से ही राजा राम सिंह के साथ साय की तरह लग गए। जब राम सिंह ढाका पहुंचे तो इसकी जानकारी लचित बोरफुकन को पहले से मिल चुकी थी, तो जासूस पहले ही काम कर दिए। इस जानकारी के आधार पर लचित बोरफुकन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। मुगलों से निपटने के लिए लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी की सुरक्षा और कड़ी कर दी। लचित ने लिखित आदेश जारी करके कहा था कि अगर सेना में किसी से भी गलती हुई तो उसे मौत की सजा दे दूंगा। मतलब देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए इतना प्रेम था कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, और उन्होंने इसे साबित किया। लचित बोरफुकन चाहते थे कि मुगल सेना को गुवाहाटी आने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का रास्ता लेना पड़े, तो वहीं रोक देंगे। अहोम साम्राज्य के पास अपनी खुद की नौसेना थी और पानी की लड़ाई में अहोम मुगलों से बहुत आगे थे, तो यह स्ट्रेटेजी बनाई गई कि ब्रह्मपुत्र के पास से लाओ। मुगल सेना को नदी की तरफ मोड़ने के लिए लचित बोरफुकन ने ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर मिट्टी की दीवार बनाने का आदेश दिया। मिट्टी की दीवार बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने मामा को दी कि बनाइए। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे यह दीवार तय समय के अंदर एक तो बन नहीं पाई। यह मुगलों के खिलाफ बनी युद्ध रणनीति में अहोम सेना की तरफ से एक बड़ी चूक थी। इससे नाराज होकर लचित बोरफुकन ने अपने मामा को सजा दी और उनका गला काट दिया। यह नहीं कि सिर्फ सैनिकों के लिए नियम था कि अगर फेल हो गए तो गला काट दो। मामा ने गलती की तो काट दिया गला। मामा को मौत की सजा देने के बाद लचित बोरफुकन ने अपने सैनिकों से कहा कि मेरे लिए मेरा देश मामा से बढ़कर है। यह था उनका देश प्रेम। लचित बोरफुकन देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, मरने मारने के लिए तैयार थे। अहोम और मुगलों के बीच घेराबंदी हो चुकी थी। मुगल सेनापति राजा राम सिंह गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे तक पहुंच चुका था, लेकिन इसी बीच अहोम राजा चक्रध्वज सिंह की 1670 में मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके भाई उदयादित्य सिंह अहोम राजा बने। 1671 तक लड़ाई में मुगल सेना को बहुत बढ़त मिल रही थी। राजा के निधन से अहोम सेना का मनोबल कम हो रहा था। इसके साथ ही सेनापति लचित की सेहत बहुत खराब हो गई। ऐसे माहौल में अहोम सेना की फॉरवर्ड टुकड़ी से सैनिक भागने लग गए। लेकिन देखिए एक लीडर क्या करता है, सुनिए।
सैनिकों के गिरते मनोबल को देखकर लचित बोरफुकन ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इसी युद्ध स्थल पर मरने वाला हूं और मैंने अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने चिल्ला पहाड़ी पर अपने लिए जमीन का एक टुकड़ा तय किया है जहां मेरा मृत शरीर आराम करे। अगर मैं जिंदा रह गया, देख रहे हैं कैसे मोटिवेट कर रहा है, अगर मैं जिंदा रह गया तो मैं उन सभी के पीछे आऊंगा जो इस युद्ध क्षेत्र से भाग गए। लचित की यह बात सुनकर सराय घाट में मौजूद अहोम सेना में उत्साह का संचार हुआ और सेना की सभी टुकड़ियां मुगलों से युद्ध के लिए नए जोश के साथ तैयार हो गई। अहोम नौसेना ने मुगलों की सेना पर जोरदार हमला किया जिससे मुगलों में खलबली मच गई। अहोम नौसेना के हमले की तेजी से मुगल सेना बैकफुट पर आ गई। मुगल सेना के जहाज पानी में डूबने लगे। सैनिक जान बचाने के लिए नदी में कूदने लगे। जो मुगल सैनिक बच गए उनको अहोम सेना ने 5 किलोमीटर तक खदेड़ दिया। लचित बोरफुकन ने आदेश दिया कि मुगलों को और दूर तक खदेड़ कर आओ। नहीं होता कोई भाग रहा है तो कहते हैं रुक अभी, वैसा दूर तक खदेड़ कर आओ बोला। लेकिन फिर ज्योतिषियों की सलाह पर लचित बोरफुकन ने मुगलों का पीछा छोड़ दिया। जब भागो यहां से। इस युद्ध में औरंगजेब की सेना को भारी नुकसान हुआ और बुरी हार हुई। युद्ध में हार के बाद औरंगजेब के सेनापति राम सिंह प्रथम ने लचित बोरफुकन और अहोम सेना की तारीफ करते हुए कहा था कि हर अहोम सैनिक नाव चलाने, तीर चलाने, बंदूक और तोप चलाने में माहिर था। मैंने भारत के किसी भी भाग में इस तरह की बहुमुखी प्रतिभा के धनी सैनिक नहीं देखे। अगर कोई असम पर हमला करने के लिए आता है तो उसके गाल पर झाड़ुओं से मार पड़नी चाहिए। राम सिंह ने यह भी कहा था कि लचित बोरफुकन कोई साधारण नायक नहीं। बोरफुकन की युद्ध कला में कोई कमी नहीं दिखाई दी। लचित बोरफुकन मुगलों की ताकत और उनकी युद्ध शैली जानते थे। लचित बोरफुकन को पता था कि मुगल सिर्फ खुले मैदान में लड़ना चाहते हैं और मुगलों की इसी कमजोरी का फायदा बोरफुकन ने उठाया। लचित बोरफुकन युद्ध के लिए मुगलों को पहाड़ और नदी की तरफ धकेल रहे थे। तुमको खुले में लड़ना पसंद है, अभी आओ तुमको घेरते हैं। मुगलों को पहाड़ और पानी में लड़ने का विशेष अनुभव नहीं था। लचित बोरफुकन ने मुगलों के खिलाफ छत्रपति शिवाजी की युद्ध शैली का प्रयोग किया। इसे आज के दौर में गुरिल्ला युद्ध शैली कहा जाता है। दुश्मन पर थोड़े थोड़े अंतराल पर योजना बनाकर हमला किया जाता है। दुश्मन को रणनीति बनाने और विरोधी की लोकेशन पता लगाने का मौका नहीं मिलता। लचित तलवार चलाने में भी माहिर थे। उनके पास हेंग दांग नाम की खतरनाक तलवार थी। यह थी अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की बहादुरी। उन्होंने खुद बीमार होने के बाद भी अहोम सेना का मनोबल इतना बढ़ा दिया कि अहोम सेना औरंगजेब की सेना का सफाया कर चुकी थी। लेकिन इतिहास की किताबों में आपको यह नाम जो बोल्ड लेटर में लिखा होना चाहिए था, लचित बोरफुकन, यह इतिहास की किताबों में उस तरह से नहीं मिलता, बहुत ज्यादा लिखा हुआ नहीं मिलता। कभी सोचिएगा कि क्या लचित बोरफुकन के बारे में देश को नहीं जानना चाहिए था? पूछिए, आज डिस्कस कीजिए अपने आप में से कितनों को लचित बोरफुकन के बारे में पता था? आपके बच्चों को पता है क्या? नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए जिसे कहते हैं, आपको पता है उसके बेस्ट कैडेट को कौन सा अवार्ड मिलता है? बेस्ट कैडेट को मिलता है लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक। सोचिएगा इतिहास हमें कैसे पढ़ाया गया है। इस इतिहास को जो गलत तरीके से पढ़ाया गया, जानबूझ के नहीं बताया गया, इसका इलाज तो मैं कर दूंगा। पाठशाला में जुड़ते रहिएगा, मैं पूरा इलाज करूंगा।